स्वागत है आप सभी का छोटे मोटे ज्ञान में। तो दोस्तों, आपके भी घर में कोई व्यक्ति है ऐसे हैं जिनका उम्र 60 साल या फिर उनसे अधिक है, अगर वो सीनियर सिटीजनशिप है तो सरकार आपको ये मौका दे रही है कि आप नॉर्मल आदमी की तुलना में डबल पैसा कमाओ। वो कैसे? इस स्कीम के तहत जो SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस स्कीम के तहत ये होता है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति 60 या 60 से अधिक उम्र के हैं तो सरकार उनको ये मौका दे रही है कि आप ना जो बैंक में पैसे रखते हो ना, आप बैंक में पैसे ना रख के SCSS इस स्कीम में पैसे रख दो। इसमें होता यह है कि बैंक में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 4%, 5%, 6%, 3%, ऐसे फ्लक्चुएट होता है अलग अलग बैंक में। लेकिन आप इस स्कीम में पैसे अगर वही रख दोगे तो इसमें होता यह है कि आपको उसका डबल अमाउंट में मिलेगा। यहाँ अगर 4% तो यहाँ पे 8%। तो इसमें होता यह है कि सरकार आपसे 5 साल के लिए, स्टार्टिंग में 5 साल के लिए सरकार आपसे पैसे ली, 5 साल बाद सरकार आपको वो पैसे रिटर्न कर देगी। मान लो ये स्कीम है, मैंने 1 लाख रुपया सरकार को दिया, अब सरकार को इस स्कीम के तहत सरकार में इस स्कीम में लगाया 1 लाख का, मुझे 5 साल बाद सरकार मुझे वो 1 लाख रुपया वापस कर देगी। ठीक है, अब 1 लाख रुपये मुझे वापस मिला तो इसमें होता ये है कि 5 साल तक आप मेरा जो 1 लाख रुपए रखे थे उसमें मेरा क्या फायदा होगा? उसमें आपका ये फायदा हुआ 5 साल तक आपने जो 1 लाख रुपए को सरकार को दिए थे, आप कहीं ना कहीं वो पैसे तो रखते, किसी को ना किसी को देते, तो वही 1 लाख रुपया अगर सेविंग अकाउंट में रखते तो 5 साल तक आपको 4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता, 4,000 रुपए 1 लाख का। अगर वही 1 लाख 5 साल तक वो यहाँ रखे तो 5 साल तक आप डबल आपको मिलता है यहाँ पे 8% का। तो इसमें होता ये कि जहाँ आप 4,000 रुपये कमा रहे थे 5 साल तक, यहाँ पे आप 8,000 रुपये तक कमाओगे 5 साल तक। तो एक तो आपको डबल अमाउंट में पैसे कमा रहे हो, 5 साल बाद सरकार आपको आपका पैसा वापस भी कर दे रही है। इतना सारा फायदा मिल रहा है, आपके मन में कोई भी डाउट आज नहीं रहेगा। मैं एक एक डाउट को आज क्लियर कर दूंगा कैलकुलेशन के माध्यम से। जैसे कि कैलकुलेशन के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि सरकार आपको इसमें ऑप्शन देती है 1,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने का। चलो मैं एग्जांपल, जैसे कि आपको 1 लाख का पहले दे दिया था, मैं 15 लाख का एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 15 लाख रुपया आपको इसमें लगाने का ऑप्शन देता हूं। तो जो कि इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, वो आपको मिलता है पहला बात 8%। बैंक में जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपका एवरेज में आपको मान लिया 4%। और ठीक है जी, टाइम ही आपने 5 साल तक आपको इसमें पैसा लगाना है, 5 साल तक के लिए आपने पैसा लगाया। अब होता यह है कि जो आप 15 लाख रुपए लगाए 5 साल के लिए, तो 8% के हिसाब से, ठीक है, 8% के हिसाब से आपको मिलता है यहाँ पे 1,20,000 रुपए। ठीक है, और 4% के हिसाब से अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो पैसा तो आपको यही मिल जाएगा 60,000 रुपए। तो देखो मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ कि 1 साल में जहाँ आप 60,000 रुपए कमाए, वहाँ पे 1 साल में 1,20,000 रुपए कमाओगे अगर आप इस स्कीम में पैसे रखते हो तो। और ये जो आप 1,20,000 कमाए ना, ये आप 5 साल तक कमाओगे, हर साल 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 करके कमाओगे। और फिर जैसे 5 साल हो जाएगा तो सरकार आपको जो आपका 15 लाख है वो वापस भी कर देगी। तो देखो इसमें ही आपका फायदा है, जो हर साल आप यही बैंक में ही पैसे रखते तो आपको मिलता 60,000, 60,000, 60,000 करके। और वही अगर यहाँ पे रख दिए तो 5 साल तक आपको डबल अमाउंट में पैसा कमाने का मौका मिला, 5 साल तक डबल अमाउंट में, तो समझ रहे हो, डबल अमाउंट में पैसा कमाने का मौका मिला। और फिर आपको आपका पैसा लौटा भी दिया जाएगा 5 साल के बाद। तो नॉर्मली अगर मैं इसको अगर महीने में बदल दूं तो महीने में ये हो जाएगा 5,000 रुपए। यानी हर महीना आप जहां 5,000 रुपए कमाओगे बैंक में रख के, वहीं पे अगर इसे मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा लगभग आपका 10,000 रुपया। सीधा सीधा इसका हिसाब है। तो यहीं पर आप 10,000 कमाए, तो देखो ये 2 गुना हुआ ना, 2 टाइम्स हुआ ना, तो ये 2 गुना हुआ। मतलब कि 10,000 का आप 20 कमाओगे, 5 का 10 कमाओगे। जितना ज़्यादा आप पैसे रखते हो तो उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे इंटरेस्ट के तहत। अब इस स्कीम में कौन कौन एलिजिबल है इसकी बात करें तो इसमें 3 तरह के एलिजिबिलिटी रखी गई है। जैसे कि पहला कि किसी भी व्यक्ति की उम्र 60 या फिर 60 से अधिक की होनी चाहिए। दूसरा, जिनकी उम्र 55 साल है लेकिन अगर वो रिटायरमेंट, मतलब कि वॉलंटरी VRS जो मार देते हैं ना, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उनको भी सरकार इसमें मतलब ये मौका देते हैं कि चलो ठीक है, आप भी इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। नंबर 3, रक्षा विभाग के कर्मचारी जिनकी उम्र अगर 50 साल भी है तो वो इसमें मतलब एलिजिबल है अकाउंट खुलवाने के लिए, लेकिन बशर्ते उन्हें जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त होती है उसके ठीक 1 महीने के अंदर ये अकाउंट खुलाने पड़े। अब चलते हैं कुछ बेनिफिट की तरफ। तो देखिए बेनिफिट नंबर 1, इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स में छूट मिलती है। मतलब आप जितने भी पैसा कमाओगे ना तो 1.5 लाख रुपए तक सरकार आपको उसमें कोई भी आपसे टैक्स नहीं लेती है। अगर इसका जो बेनिफिट नंबर 2 की बात करूं तो इसमें सरकार आपको ये ऑफर देती है, आपको ये ऑप्शन देती है कि 5 साल जैसे आपका पूरा हो जाए तो आप 3 साल एक्सटेंड भी कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो, टोटल 8 साल तक जहां पे लोग आप मतलब लोग जहां 10,000 कमाओगे आप वहां 20,000 कमाओगे। मतलब समझ रहे, डबल अमाउंट में कमाने का मौका दे रहे हैं आपको 8 साल तक। बेनिफिट नंबर 3 कि देखो मैंने आपको समझाया था कि जो मेरा इंटरेस्ट है, अगर मैं 15 लाख रुपया अगर लगाता हूं तो 1,20,000 मेरा इंटरेस्ट बन रहा था, मैंने आपको बताया। तो 1 महीना में 10,000 बना, आप वो देख लिए। वहां जहां सेविंग अकाउंट में 5,000 बना तो मेरा 10,000 बन गया। अब वो जो 1,20,000 बना तो 1 साल पूरा होने पे मुझे मिलेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, सरकार आपको 3-3 महीना में, आप समझ लो इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको दे देगी। जैसे कि 1,20,000 मेरा बना तो 3 महीना में, मतलब कि मान लो 3 महीना टोटल 12 महीना हो गया, तो 3 महीना में 1,20,000 का कितना हुआ? 30,000 दे देगी। फिर 3 महीना बाद फिर 30,000 दे देगी, फिर 3 महीना बाद 30,000 दे देगी। तो ऐसे कर करके आपको 3 महीना में आपका जो भी बन रहा है आपको आपका पैसा मतलब इंटरेस्ट वाला आपको दे दिया जाएगा। बेनिफिट नंबर 4
4 जो चौथा नंबर बेनिफिट है वो ये है कि सरकार आपको बहुत सारा ऑप्शन देती है। आपके पास चलो अगर उतना पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, 15 लाख रुपए आप इसमें नहीं लगा सकते, आप 1000 रुपये लगा सकते हो तो 1000 रुपये लगा लो। हाँ, इसमें ये है कि आप थोड़ा 1000 रुपये जो इंटरेस्ट बनेगा आप उतना ही पैसा कमाओगे। अब 1000 का 8% आपका बहुत कम बनेगा, फिर तो उतना ही आपको मिलेगा कमाने का। अगर आप 1 लाख रुपये लगाते तो आपको ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट, मतलब उसी इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता। तो लेकिन सरकार आपको ये वेरिएशन का मतलब आपको मौका देती है कि ठीक है आप 1.5 लाख रुपये तक भी लगा सकते हो, 2 लाख रुपये लगा सकते हो, 10 लाख लगा सकते हो, 15 लाख रुपये तक लगा सकते हो। मतलब 1000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक जहां भी आपका कैपेबिलिटी है आप उतना पैसा इस स्कीम में लगा दो। बेनिफिट नंबर 5, अब देखो बेनिफिट नंबर 5 ये होता है कि सरकार को पता है, मतलब स्कीम के तहत सरकार ने अगर बुजुर्गों के लिए निकाला है तो सरकार को पता है कुछ इसके सावधानी के बारे में, तो सरकार ने इसमें नॉमिनी का ऑप्शन भी दे रखा है। अब इसमें होता ये है कि देखो नॉर्मली 60 से ऊपर के, मान लो कोई 70 साल 80 साल 90 साल का व्यक्ति अगर इस स्कीम के तहत पैसे इसमें जमा करते हैं और फिर 80-90 साल के बाद कब किनका देहांत हो जाए सरकार भी नहीं जानती, ना ही कोई जानता है। तो अगर उस स्थिति में अगर किसी का देहांत हो गया और उन्होंने यहाँ 15 लाख रुपए तक जमा करवाया था तो वहाँ पे सरकार ने इस स्कीम के तहत आपको नॉमिनी रखने का सुविधा दी है। मतलब जो भी आदमी अपना कुछ नॉमिनी, मतलब कि मेरे कुछ हो जाने के बाद मैंने एक नॉमिनी रख दिया अपने बेटे को, पोते को, चाहे जिन्हें भी हो, तो फिर वो स्कीम के तहत जितना भी सरकार आपको 5 साल के बाद जो पैसा बनती है वो आपके नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा। बेनिफिट नंबर 6 ये क्या है कि बुजुर्गों के लिए, मतलब जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए सरकार ने मतलब बहुत ही अच्छा ये मौका दिए हैं, क्योंकि जो भी 15 लाख रुपया अगर वो 5 साल तक के लिए 15 लाख रुपए स्कीम में लगाए तो 15 लाख रुपए वापस भी हो जाएगा। जैसे 5 साल पूरा होगा तो 15 लाख उसे उन्हें मतलब वापस भी कर दिया जाएगा, और साथ ही इन 5 साल के दौरान उन्हें नॉर्मल आदमी के तुलना में, नॉर्मल इंसान के तुलना में डबल अमाउंट में, डबल इंटरेस्ट में पैसा कमाने का मौका भी मिलती है। तो ये भी एक तरह की बेनिफिट है जो कि बेनिफिट नंबर 6 है। अब चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1 कि जैसे कि एक व्यक्ति का ये सवाल रहता है, नॉर्मली सभी का ये सवाल रहता है कि 15 लाख तक अगर मैं पैसा रख रहा हूँ काश मैं कुछ ज़्यादा ही पैसा और रख पाता, जिससे क्या होता उसी इंटरेस्ट के साथ मुझे ज़्यादा अमाउंट में पैसा मुझे रिटर्न में मिलता है नॉर्मल आदमी की तुलना में। तो 15 लाख से ज़्यादा मैं पैसे रख सकता हूँ क्या? मैं 20 लाख 30 लाख रख सकता हूँ क्या? तो देखो आप 20 लाख तो नहीं रख सकते, लेकिन आप 30 लाख रुपए जरूर रख सकते हो। उसमें होता यह है कि 30 लाख रुपए का आपको 8% मिलेगा। अच्छा वो कैसे? क्योंकि चलो आप नॉर्मली एक व्यक्ति जो कि 60 प्लस है या फिर 60 भी है तो वो अपना इस स्कीम में अकाउंट खुला लिए। अगर उनकी वाइफ भी चाहे, जैसे एक हस्बैंड और वाइफ दोनों चाहे तो दोनों इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का 15-15 लाख जो हाई लिमिट है, 15 लाख और 15 लाख, तो 15-15 30 लाख, तो 30 लाख रुपए आप इसमें जमा करके 30 लाख का 8% कमाओगे, यानी कि 2,40,000 रुपये हो जाएगा। जहाँ पे 1,20,000 हुआ था एक आदमी का, वहाँ पे अगर 2 लोग रहेंगे तो 2,40,000 हो जाएगा। तो हुआ ना डबल फायदा। सवाल नंबर 2 कि नॉर्मली लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं इसमें क्या जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता हूँ? हाँ, आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, साथ में आप नॉमिनी भी रख सकते हो। लेकिन इसके साथ एक और कंफ्यूजन होता है कि चलो जो हस्बैंड और वाइफ है, जो मान लो हस्बैंड है वो 60 साल उनकी उम्र है, लेकिन जो वाइफ है उनकी उम्र मान लो 55 साल या 54 साल 50 साल, मतलब ऐसे कुछ 60 नहीं है, 60 से कम ही है। तो क्या वो उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं क्या? तो देखो इसमें मैंडेटरी नहीं है कि दोनों की उम्र 60 प्लस होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जो मुख्य खाता धारक होंगे उनकी उम्र मेन कैलकुलेशन में मतलब कैलकुलेट किया जाएगा कि उनकी उम्र 60 है या 60 से अधिक है या नहीं। वाइफ अगर मान लो 56 है, 54 है, 57 है, मतलब 60 से कम भी है ना तो भी चलेगा, आप जॉइंट अकाउंट उनके साथ खुलवा सकते हैं। सवाल नंबर 3 ये अकाउंट क्या मैं ऑनलाइन खुलवा सकता हूं क्या? तो देखो अभी तक किसी भी बैंक ने ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई है। आपको ये खाता खुलवाने के लिए, इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक में विजिट करना ही पड़ेगा। सवाल नंबर 4 वो ये था कि इसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, वो टैक्सेबल है? तो हाँ देखो, आपको मैंने कहा था कि 1.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जैसे कि आप टोटल में आपका टोटल जो अमाउंट है ना उस पर आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो उसमें आपको जो भी पैसा आपको मिलेगा 3-3 महीने में, मैंने अभी आपको कैलकुलेशन किया था ना कि 15 लाख अगर मैंने रखा तो 1,20,000 मुझे हर साल मिलने का प्रावधान है, मतलब कि आप मुझे मिलेगा। तो 1,20,000 का जो भी टैक्स होता है ना वो टैक्स कट करके ही मुझे इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। सवाल नंबर 5 फिक्स डिपॉजिट अच्छी है या फिर ये स्कीम SC/SS स्कीम? तो देखो इसमें होता ये है ना कि फिक्स डिपॉजिट आप ऐसे कैसे कोई बता सकता है, उसमें डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय तक आप पैसे रख रहे हो। लेकिन फिर भी अगर मैं मतलब टोटल का एवरेज निकालूं तो एवरेज निकलता है 6.25। मैंने गूगल करके देखा है 6.25 इसका एवरेज निकलता है, और इस एवरेज की तुलना में यहाँ पे 8% मतलब 7.5 से 8% आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये तो ज़्यादा ही है। तो अच्छा है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अगर 60 या 60 से अधिक उम्र का है तो फिक्स डिपॉजिट ना करके अगर अच्छा है कि आप यहीं पर पैसे लगा दो अपना, मतलब इसी में आप इन्वेस्ट करो। सवाल नंबर 6 क्या हाउस वाइफ भी इस स्कीम के तहत अपना खाता खुलवा सकती है? जी हाँ, इसमें क्या होता है ना कि हस्बैंड भी अकेला चाहे तो खाता खुलवा सकते हैं, वाइफ चाहे तो वो भी इंडिविजुअली अपना खाता खुलवा सकती है, या फिर अगर दोनों चाहे तो जॉइंटली भी खाता खुलवा सकते हैं। दोनों मिलके चाहे दोनों जॉइंटली अकाउंट खुलवा ले, लेकिन 15 लाख ही इन्वेस्ट करे टोटल अमाउंट, या फिर 15-15 30 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 अब देखो इसमें यह है कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं मतलब पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को खुलवा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में है। तो हाँ, गवर्नमेंट आपको ये भी मौका दे रही है कि आप पोस्ट ऑफिस में चाहो तो पोस्ट
पोस्ट ऑफिस में भी ये अकाउंट खुलवा सकते हो, आपको सेम सुविधा वहां भी मिलेगी। सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 8 ये है कि अगर मेरा जो टेन्योर है, जो मेरा मेच्योरिटी पीरियड था 5 साल का, 5 साल मेरा पूरा हो जाने के बाद अब क्या होगा। तो देखो 5 साल आपका पूरा हो जाएगा तो आपको जो भी अमाउंट आपने जमा किया था, मान लो 10 लाख आपने जमा किया या 15 लाख किया, तो आपका अमाउंट आपको लौटा दिया जाएगा। और दूसरा कि आप उसके बाद 3 साल के लिए इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, मतलब कि ठीक है 5 साल तक आप डबल इंटरेस्ट आप कमाए और 3 साल एक्स्ट्रा में आप डबल इंटरेस्ट कमा सकते हो। साथ ही सरकार आपको ये भी मौका दे रही है कि एक बार आप अपने 5 साल पूरा कर लिए तो 3 साल तो आप एक्सटेंड कर लो, चलो अच्छी बात है। 8 साल भी अगर आप पूरे कर लिए हो, 8 साल के बाद आप दोबारा से अकाउंट को रीओपन करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका मतलब कि ठीक है आपने 8 साल तक आपका 4% की जगह 8% आपने इंटरेस्ट कमाए और फिर अगले 8 साल के बाद आप फिर से रीओपन करो और फिर से ये जो सिलसिला है ये चलता चला जाएगा। सवाल नंबर 9। अब सवाल नंबर 9 ये है कि चलो ठीक है मैंने इन्वेस्ट किया, 5 साल तक मुझे पैसा रखना था, मैंने 15 लाख रुपए जाके रख दिया यहाँ पे इस स्कीम में। अगर ठीक है मैंने 1 साल बाद ही मुझे जरूरत पड़ गया, क्या मैं वो पैसा निकाल सकता हूँ क्या? तो हाँ, आप चाहो तो अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। आप 1 साल के अंदर ही निकालो, क्योंकि नॉर्मली आपको जो इंटरेस्ट है वो 1 साल पे दिया जाता है, ईयरली दिया जाता है, 8% ईयरली रहता है। तो आप 1 साल तक पैसे रखोगे नहीं, 1 ईयर के लिए रखोगे नहीं, तो आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट मतलब आपको नहीं दिया जाएगा ना। कि 1 से 2 साल के बीच में अगर मैंने पैसा निकाला उससे, मान लो कि मैंने 15 लाख में जमा किया, 1 साल तक नहीं निकाला, 1 साल के बाद मैंने पैसा निकाल लिया, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें आपका 1.5% आपको इंटरेस्ट काट के आपको जो भी इंटरेस्ट बचेगा उसमें आपको पैसा दिया जाएगा, मतलब कि 1.5% आपका डिडक्शन होगा आपके इंटरेस्ट पे और फिर आपको दिया जाएगा। चलो आपका सवाल होगा कि चलो ठीक है मैंने 1 साल बाद नहीं, मैं 2 साल से 5 साल के बीच में अगर मैं पैसा निकालता हूं, मान लो मैं 5 साल तक पूरा नहीं होने दे रहा हूं, इस कंडीशन में बात करो कि मैं 3 साल 4 साल 4.5 साल में अगर पैसा निकाल लिया, तो सरकार इसमें आपका 1% आपको उसमें डिडक्ट करेगी और फिर जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको इंटरेस्ट आपको दे देगी। अब कैलकुलेटर के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा। मैं सीधा आपको 15 लाख का ही एग्जांपल ही देता हूँ, इससे 3 लाख को हटा देता हूँ और यहाँ पे सीधा 15 लाख रुपए ही डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था नंबर ऑफ ईयर 5 साल का होगा, 5 साल के लिए आपको अपने पैसे इसमें रखने होंगे। इंटरेस्ट रेट अभी इसमें 7.4 के हिसाब से चल रहा है, कभी ये 7 होता है, कभी 7.5, कभी 8, कभी 8.5, ये ऊपर नीचे होता रहता है। अगर इस बार अगर 7.4 के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है तो अगले साल अगर ये 8 हो गया तो आपको 8 के हिसाब से पैसे मिलेगा। अब मेच्योरिटी अमाउंट हम देखते हैं 15 लाख रुपया शो कर रहा है, मतलब आपने 15 लाख रुपया लगाया था तो आपको वापस 15 लाख दे दिया गया है 5 साल के बाद। क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है 27,750, मतलब हर 3 महीने में आपको 27,750 रुपया करके मिलता चला जाएगा। मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया था वो 8% के हिसाब से बताया था, इसलिए वहाँ पे 3 महीने में 30,000 रुपये मिल रहा था। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7.4 चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 27,750 के हिसाब से आपको क्वार्टरली मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें आपने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया है। तो देखो 5 साल के बाद आपका 15 लाख आपको लौटा दिया जाएगा और फिर इसके साथ आपको जो लाभ दिया जाएगा वो दिया जाएगा 5,55,000 का, मतलब 5,55,000 रुपये आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिलता चला जाएगा। अगर मैं टोटल की बात करूं तो आपने शुरुआत में 15 लाख रुपया लगाया था 5 साल के लिए और फिर लास्ट में आपको मिलेगा 20,55,000 रुपए कुल मिलाकर। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे सवाल हमसे पूछिए, हम आपके सारे सवालों को जवाब देंगे, आपके सारे जो डाउट है उसको उनको क्लियर करेंगे। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कृपया प्लीज सब कुछ रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें काफी प्रोत्साहन मिलती है। चलो वीडियो इतने देर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।